अंदर चुप्पी आ जाती है, क्योंकि आपको अपना रियल सेल्फ दिखता है। जैसे हम कहते हैं आपको आपका सही आईना पवित्र आत्मा जी दिखाते हैं। यीशु मसीह भी वहाँ पर वही कर रहे थे। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा वो सही आईना उन सभी लोगों को दिखाया। वो स्त्री जिसे शास्त्रियों और फरीसियों के बीच में अपने आप को सुरक्षित महसूस करना था, वो स्त्री उनके साथ सबसे ज़्यादा असुरक्षित थी। वो स्त्री को मालूम था कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ये लोग मुझे पत्थरवाह करके मार डालेंगे, क्योंकि उनके लिए अनुग्रह कुछ भी नहीं था। व्यवस्था समझने वाले और व्यवस्था पर चलने वालों के लिए अनुग्रह था ही नहीं। वो केवल न्याय करना चाहते थे, परंतु मैं यहाँ पर कहता हूँ वो न्याय से ज़्यादा पाखंड करना चाहते थे। वो स्त्री से ज़्यादा यीशु मसीह को दोषी ठहराना चाहते थे कि ये अपने आप को स्वामी कहता है, गुरु कहता है, लेकिन इसे तो व्यवस्था का ज्ञान ही नहीं है। परंतु यीशु मसीह के अनुग्रह ने वहाँ पर सब कुछ बदल दिया। सब जितने भी शास्त्री और फरीसी थे, ना केवल उनको अपने दोष याद आ गए, उन्हें अपने पाप याद आ गए। उन्हें एहसास हो गया कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। वो न्यायकर्ता को अपराधी नहीं ठहरा सकते थे, इसलिए एक एक करके वो वहां से चले गए। और जब यीशु मसीह ने स्त्री से पूछा कि वे सारे कहाँ चले गए, किसी ने क्या तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? स्त्री वहां खड़ी होकर कहती, किसी ने भी नहीं। यीशु मसीह का प्रेम वहां पर प्रकट होता है, अनुग्रह वहां पर प्रकट होता है। मैं भी तुझ पर दंड की कोई आज्ञा नहीं देता। पर वहां पे एक रहस्य की बात और है। यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जा, फिर पाप ना करना। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो यीशु मसीह वापस भीड़ की ओर मुड़ रहे हैं। जिस भीड़ को वो एड्रेस कर रहे थे, उसी भीड़ की तरफ मुड़कर वो कहते हैं, लेकिन संदेश वो स्त्री को ही दे रहे थे। भीड़ की तरफ मुड़कर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जीवन की ज्योति, जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी फिर अंधकार में नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये था कि वो स्त्री को ये कहना चाह रहे थे कि तुम अंधकार में अपने जीवन को बिता रही थी, अब उस अंधकार से तुम वापस निकलो और मेरे पीछे चलो, तो तुम कभी अंधकार में नहीं रहोगी। मेरे प्रियो, अंधकार, डार्कनेस इज नथिंग। अगर आपको स्टडी करना हो ना साइंटिफिक, तो आप लाइट की स्टडी कर सकते हो, लेकिन डार्कनेस की स्टडी नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिजिक्स में बहुत कॉमन सी चीज़ है कि यू कैन स्टडी लाइट बट यू कैन नॉट स्टडी डार्कनेस, बिकॉज डार्कनेस इज नथिंग बट ओनली एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो डार्कनेस कुछ भी नहीं, अंधकार कुछ भी नहीं, वो केवल रोशनी का ना होना है। और जैसे ही जिस किसी के जीवन में यीशु मसीह आ जाते हैं, उनके जीवन का वो अंधेरा चला जाता है। हमें सब कुछ आत्मज्ञान होने लगता है, हमारी अपनी खुद के बारे में हमें एहसास होने लगता है।